हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मार्ट वर्डप्रेस गाइड में। मैं हूं आपके साथ रोहित। तो इस वीडियो के थ्रू एक छोटा सा अपडेट देना चाहूँगा। तो अपडेट ये है कि काफ़ी लंबे समय से चीज़ सोच रहा था कि इज़ोइक को कंटिन्यू करे या ना करे, क्योंकि अर्निंग्स का बात है। क्योंकि लोग जो भी इज़ोइक ज्वाइन कर रहे हैं वो इसी उम्मीद से कर रहे हैं कि उनकी जो ब्लॉग की अर्निंग्स है वो बढ़ जाए, क्योंकि इज़ोइक बड़े बड़े दावे करता है कि आपकी अर्निंग्स को बढ़ा देगा 3 गुना 4 गुना। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इनफैक्ट मेरे साथ नहीं, बहुत से ब्लॉगर ऐसे हैं जिनकी कोई भी अर्निंग्स नहीं बढ़ी इज़ोइक को यूज़ करने के बाद। तो मैं से जो है जुलाई से यूज़ कर रहा था। इज़ोइक का कहना है कि मिनिमम 3 महीने आपको यूज़ करना चाहिए, उसके बाद आपकी अर्निंग्स बढ़ेगी। तो मैं जुलाई से यूज़ कर रहा हूँ और ये शायद जनवरी हो चुका है, 6 महीने हो चुके। लेकिन अर्निंग्स की अगर बात की जाए उतनी ही जितनी मुझे गूगल एडसेंस से मिल रही थी। पेज व्यूज़ मेरे जो वेबसाइट है उसमें बहुत ज़्यादा कम है और मुझे अब लग रहा है कि गूगल एडसेंस ज़्यादा बेटर कर रहा था एज़ कम्पेयर टू इज़ोइक। तो चलिए अर्निंग्स में आपको दिखाता हूँ, मतलब दिखाने में भी शर्म आ रही है। ये अर्निंग्स आप देखिए, 0.2, 26 सेंट, 44 सेंट, 41, 50। मतलब ये समझ लीजिए कि जब से मैंने इज़ोइक यूज़ किया है, 1 जुलाई से यूज़ किया है, सिर्फ एक दिन ऐसा था जिस दिन $1 से ऊपर क्रॉस हुआ था। और 6 महीने हो चुके, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ, एक दिन को छोड़ दे बाकी कोई भी ऐसा दिन नहीं हुआ जिस दिन $1 से ऊपर क्रॉस हुआ। लेकिन गूगल एडसेंस से जब मैं यूज़ करता था तो ऐसा कई बार होता था कि $1 से ऊपर क्रॉस कर जाता था, कभी कभार $2 से भी ऊपर क्रॉस कर जाता था, कुछ महंगा ऐड आ जाता था। लेकिन जब से मैंने इज़ोइक को यूज़ किया ऐसा कोई भी नहीं हो रहा, बल्कि मुझे लॉस ही होता चला जा रहा है। और ये मेरे साथ नहीं, बहुत से ब्लॉगर का यही कहना है कि उनको भी कोई अर्निंग्स उनकी नहीं बढ़ी, सेम टू सेम उतनी ही अर्निंग्स है, बल्कि इन अर्निंग्स कम भी हो जा रही है इज़ोइक यूज़ करने के बाद। तो मैंने इनको जो है मेल किया था इसके बारे में कि आप तो बड़ी बड़ी दावे करते हैं कि 3 गुना 4 गुना हो जाता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो इनका यही कहना था कि भाई आप जो है अपने वेबसाइट में ट्रैफ़िक बढ़ाइए और जो है रिच कीवर्ड को टारगेट करिए। तो इनडायरेक्टली इनका ये कहना है कि भाई हमने जितना करना था कर दिया, हमारे हाथ में नहीं है। आपका हम लोग का पूरा सॉफ्टवेयर वो चीज़ को सब कुछ सेट करता है कि कौन सा ऐड लगेगा। तो अगर आपके वेबसाइट में एशिया का ट्रैफ़िक आता है, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो महंगी एड्स यहाँ पे नहीं आती। इसी के चलते आपके वेबसाइट में महंगी एड्स नहीं आ रही, तो इसमें हम आपका कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह से उन्होंने कुछ जवाब मेरे को दिया था। तो देखिए, जो लोग इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं कि 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, तो बेसिकली इनके वेबसाइट में जो वेस्टर्न कंट्री का ट्रैफ़िक आता है, जैसे कि कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, USA, UK, तो इन देश के जो एड्स होते हैं बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। और जितना इंडिया के 10 क्लिक देंगे उतना वहाँ का 1 क्लिक दे देता है। क्योंकि ये मैंने गूगल एडसेंस में ये चीज़ देखी थी कि 1 क्लिक $1 तक दे देता था। सबसे ज़्यादा महंगा ऐड मुझे अभी तक जो देखने को मिला वो कनाडा का है, जहाँ पे 1 क्लिक का मुझे मिनिमम $1.5 मिला। तो ऐसा ऐड, इतना महंगा ऐड तो इंडिया में तो मिल ही नहीं सकता, सपने में भी नहीं मिलेगा। और इज़ोइक को यूज़ करने के बाद इसकी कुछ बेकारी भी है जो मैंने एक्सपीरियंस की कि ये आपकी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा डाउन कर देता है। तो फ़िलहाल जो लोग शेयर्ड होस्टिंग यूज़ करें, जैसे कि मैं शेयर्ड होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ, तो ये जो वेबसाइट की स्पीड है, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने GT मैट्रिक्स में से ट्रैक किया था, तो 10 सेकंड से भी ऊपर ज़्यादा टाइम ले रही है लोड होने में। वैसे इनके कुछ फ़ीचर्स हैं, जैसे कि कैचिंग वाला है, जिससे आप वेबसाइट को स्पीड कर सकते हो, लेकिन फिर भी नहीं करता। GT मैट्रिक्स आपकी वेबसाइट का आईना आपको दिखा देगा इज़ोइक को यूज़ करने के बाद। तो 10 सेकंड से ज़्यादा ले रहा है लोडिंग। तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जो रैंकिंग है गूगल में वो भी डाउन होगी। मेरी भी रैंकिंग डाउन हुई है। और जब से मैंने इज़ोइक ज्वाइन किया है, पेज व्यूज़ भी कम हो गए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर पेज आपका बहुत ज़्यादा टाइम लेगा लोड होने में तो गूगल उसे नीचे कर देगा। तो रैंकिंग्स का भी लॉस हुआ है, वेबसाइट बहुत ज़्यादा हैवी हो गई है। इनके जो एड्स होते हैं बहुत ही धीरे धीरे करके लोड होते थे। थोड़े से एड्स हम ये कह सकते हैं थोड़े से अच्छे से कस्टमाइज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोडिंग टाइम है एड्स का, वेबसाइट को बहुत ज़्यादा हैवी कर देता है। बहुत से लोग भाग जाते हैं, बाउंस रेट बढ़ जाता है, लोग इंतज़ार नहीं करते। ठीक है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है इज़ोइक के साथ। तो फ़िलहाल मैंने फाइनली इसको डिसाइड कर लिया कि मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। बस इसका एक ही फ़ायदा मेरे को ये लगा इज़ोइक का कि इसका जो पे आउट होता है वो $20 में आपको मिल जाता है। और अब तक मैं सिर्फ एक बार इसकी पेमेंट उठा चुका हूँ। एक बार मेरा जो है पेमेंट आ चुका है पायोनियर से। तो पेमेंट का कोई इशू नहीं है, पेमेंट आपको मिलता है। बहुत ही ट्रस्टेड वेबसाइट है, एडसेंस की ही तरह है। ऐसा कोई पेमेंट का कोई फ्रॉड नहीं होगा कि लोग लेके भाग जाएंगे। पेमेंट आपको टाइम पे मिल जाता है। महीने की 27 से लेकर 31 तारीख तक आपके अकाउंट में अगर आपका $20 से ऊपर हो जाता है तो ये लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं।
लेकिन यही है कि अगर आप इसे ज्वाइन करेंगे, अगर आपकी वेबसाइट में वेस्टर्न कंट्री का ट्रैफ़िक आता है तो ही इज़ोइक आपके लिए फ़ायदेमंद है। वरना अगर आपकी वेबसाइट में इंडिया का ट्रैफ़िक आ रहा है या बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो फिर नहीं फ़ायदा है। मतलब जितना आप गूगल एडसेंस से अर्न करते थे उतना ही आपका इज़ोइक से भी होगा। कुछ रेयर केस में 19-20 हो सकता है, लेकिन अर्निंग जो होगी सिमिलर ही होगी। फिलहाल इनफैक्ट मुझे तो लॉसेस दिख रहे हैं इज़ोइक को यूज़ करने के बाद। तो फिलहाल आज के डेट में मेरा $20 यहाँ पे इज़ोइक पे हो चुका है। तो आज से मैं इज़ोइक को पूरी तरह से हटा दूंगा। ये $20 मुझे मिल जाएगा, ठीक है, अगले महीने। लेकिन अब मैं इसे कंटिन्यू नहीं करूँगा। रीज़न क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ लॉसेस की वजह से वेबसाइट को बहुत ज़्यादा इसने हैवी कर दिया। तो फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि इज़ोइक मैं हटा रहा हूँ। आपका क्या है, आप हटाएंगे नहीं हटाएंगे? अगर आप ब्लॉगर हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।